तो हेलो साथियों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर हम ये चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स, इसके न्यूमेरिकल लेकर आ गए हैं और आज की वीडियो में इसके सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे कंप्लीटली। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, अगर हमें न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल के लिए हमें पता होना चाहिए संकेत और फॉर्मूले कि भाई निकाल क्या रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो मेरे भाई, अगर हमें उसका फॉर्मूला ही नहीं पता है, हमें उसका सूत्र ही नहीं पता है और हमें यही नहीं पता कि उसको व्यक्त किससे करते हैं, तो मेरे भाई कैसे निकाल पाओगे। तो पहले हम सारे फॉर्मूले जो हमारे लिए जरूरी हैं उनको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल बहुत मस्त तरीके से। तो मेरे भाई, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रतिरोध के बारे में। तो हमें पता है प्रतिरोध को हम R से व्यक्त करते हैं और उसका मात्रक क्या है, ओम। ये मात्रक मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि कभी कभी हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये है क्या, तो हमें उसको मात्रक से पहचानना पड़ेगा कि इसका मात्रक ये है, मतलब ये होना चाहिए। मात्रक से पहचाना जाता है ना। जैसे किसी का मात्रक किसी संख्या के पीछे ओम दिया है और ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, प्रतिरोध है, तो आप मात्रक को देख के जानोगे कि भाई ओम तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, इसलिए ये प्रतिरोध होगा। ऐसे हमें पहचानेंगे, ठीक है। तो इस प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V अपॉन I। इसकी तो हमें बहुत कम जरूरत पड़ेगी, बट R इज इक्वल टू 1 अपॉन C इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चालकता, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक होता है बेटा ओम इनवर्स। और ये बात याद रखना कि जो ओम इनवर्स होता है वो सीमेंस के बराबर होता है। ओम इनवर्स सीमेंस के बराबर होता है, तो इसका मात्रक ओम इनवर्स या फिर सीमेंस होता है। नेक्स्ट है ना, चालकता का सूत्र है C बटे C इज इक्वल टू 1 अपॉन R, क्योंकि R जो है वो आपका चालकता का व्युत्क्रम होता है। ये जो चालकता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसलिए R इज इक्वल टू 1 अपॉन C और C इज इक्वल टू 1 अपॉन R, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम रो से व्यक्त करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है साइन, ये रो का साइन है ना। इसका मात्रक होता है बेटा ओम इंटू सेंटीमीटर, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। और इसका सूत्र है रो इज इक्वल टू 1 अपॉन के। ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम होता है, तो ये फॉर्मूला, ठीक है। विशिष्ट चालकता को के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक ओम इनवर्स और इनटू सेंटीमीटर इनवर्स होता है। बट ओम इनवर्स इज इक्वल टू होता है सीमेंस, तो सीमेंस इनटू सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है। इसको k इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इसका फॉर्मूला है। सेल स्थान जो है हमारा g से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक है सेंटीमीटर इनवर्स और इसका सूत्र होता है g इज इक्वल टू l अपॉन a। l है लंबाई और a है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध। तो जो सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता है, इसमें संबंध होता है k इज इक्वल टू c इंटू जी। मतलब k है विशिष्ट चालकता, c है चालकता नॉर्मल और g है आपका सेल स्थिरांक, वो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। या फिर इसको c को हम चेंज करेंगे, c की जगह हम क्या रख सकते हैं 1 अपॉन r, तो c की जगह 1 अपॉन r रखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला काम आ जाएगा, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। मोलर चालकता लैम्डा एम से व्यक्त करते हो। लैम्डा एम का जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। और इसका दूसरा अगर मात्रक देखें तो ओम इनवर्स बराबर सेंटीमीटर सॉरी सीमेंस होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये मोल इनवर्स ये होता है। और ये विशेष चीज हमारे लिए जरूरी है, सूत्र मोलर चालकता का सूत्र, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो क्या होता है बेटा, इस मोलर चालकता का सूत्र होता है लैम्डा एम बराबर k इंटू 1000, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब ये यूनिट है इसकी, अपॉन एम। यहाँ एम यहाँ पर सांद्रता है, एम यहाँ पर क्या है, मोलरता। मोलरता मतलब सांद्रता, ठीक है। तो ये मोल में हो सकती है आपको, ठीक है। अब आता है कोलरास नियम। तो भाई कोलरास नियम इज अ इम्पोर्टेंट नियम। कोलरास नियम हमें क्या बताता है, कोलरास नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे भाई, जो कोलरास नियम है इसकी सहायता से हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। क्या याद रखना, कोलरास नियम से हम क्या करेंगे बेटा, किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अगर हमें किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है तो हम लैम्डा एम का यूज करेंगे। हमने क्या बोला, अगर किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है तो हम सहायता किसकी लेंगे, कोलरास नियम की। और कोलरास नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो चालकता है उसके धनायन और ऋणायन, ये धनायन है और ऋणायन
ये आयनिक चालकताओं का योग होगा, मतलब धनायन और ऋणायन की जो चालकताएं होंगी उनको जोड़ दोगे तो इसकी मोलर चालकता निकल जाएगी। बट सर यहाँ x और y आपने क्या लिख दिए? तो मेरे भाई x और y ये है आयनों की संख्या लिखी है मैंने। किसकी संख्या लिखी है बेटा? आयनों की संख्या। इनको आप लगा भी सकते हो और इनको आप नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, ये आयनों की संख्या है। नेक्स्ट, वियोजन की मात्रा, जिसको हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। इस वियोजन की मात्रा का सूत्र होता है लैम्डा एम सी, मतलब ऐसा लिखा होता है, ये लैम्डा लिखा होता है, अच्छा है ना, छोटा सा यहाँ m लिखा होता है और यहाँ लिखा होता है c, ऐसा होता है ये, ठीक है। यहाँ छोटी जगह थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा होता है। तो ये क्या है? तो बेटा ये देखो, ये जो है c, ये सांद्रता है, तो ये जो लैम्डा एम सी है वो निश्चित सांद्रता वाली मोलर चालकता, यहाँ लिख दिया है निश्चित सांद्रता की क्या है? मोलर चालकता। मतलब निश्चित सांद्रता मतलब ये सांद्रता आपको क्वेश्चन में दे के रखी होगी, है ना। और ये लैम्डा एम इंफिनिटी, ये भी अच्छे से लिखा होता है ऐसा, लैम्डा एम और यहाँ पर लिखा होता है इंफिनिटी ऐसा। तो ये अनंत तनुता की मोलर चालकता है, ठीक है। अगर इन चीजों को आपको तरीके से पता है, इन चीजों को आती है तो ही आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, अगर नहीं आती तो न्यूमेरिकल छोड़ दो भाई, मत करो, है ना। चलो ये थोड़ा सा अपना बेसिक हो गया, अब हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं। सारे फॉर्मूले लिखे रहेंगे, परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं, ठीक है। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट आया है, और वो इम्पोर्टेंट नोट है कि मेरे भाई जो एक फैरेड होता है, इस एक फैरेड में कितना आवेश होता है। तो ये जो एक फैरेड होता है प्यारे भाई, इस एक फैरेड में आवेश की जरूरत होती है 96,500। एक फैरेड में कितने आवेश की जरूरत होती है बेटा? 96,500 कूलम, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। एक फैरेड में कितने आवेश की जरूरत होती है? 96,500 कूलम। एक फैरेड इज इक्वल टू होता है, अंग सुनो, ध्यान से सुनो। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, अगर कोई तत्व या परमाणु, कोई तत्व या परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उसे इस 96,500 कूलम की आवेश की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई परमाणु या तत्व ग्रहण कर रहा है तो उसको कितने आवेश की जरूरत पड़ती है? 96,500 कूलम की। तो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण पर करने पर 2 इंटू 96,500, तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है 3 इंटू 96,500। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर हमारा 1 है और ये हमसे कह रहा है निम्न के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमें आवेश बताना है, ठीक है। क्या बताना है बेटा? आवेश बताना है। एक छोटे लेवल से एक हाई लेवल तक की न्यूमेरिकल कराऊंगा, हाई टाइप की, टेंशन मत लेना, बस वीडियो में बने रहना अंत तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपचयन कराना और कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है, 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन करना है, 1 मोल Cu2+ को Cu में अपचयन करना है और 1 मोल MnO4- को Mn2+ में अपचयन करना है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन करनी है, ध्यान से सुनना है ना। तो हम बेटा पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो पहला ए वाला है, सॉरी ए वाला, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्या बेटा? 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन करना है ना। तो मेरे भाई अगर आप यहाँ सुनो, इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर देखो ये क्या है Al3+, इसमें ये 1 मोल देखना है, 1 मोल है, और यहाँ ये देखना है कि किसको किस में अपचयन करना है। तो Al3+ को Al में करना है ना, तो ये हमारे पास Al3+ है और इसको हमें Al में ले जाना है। किस में ले जाना है बेटा? Al में। तो आप थोड़ा सा सोचो सॉरी बेटा, अगर Al3+ को Al में ले जाना है तो आप बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन इसको खिलाने पड़ेंगे। तो आप देख लो, इसके ऊपर 3+ लगा है, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर इसको बेटा 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो ये Al में चेंज हो जाएगा, Al में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन हमने दिए? 3 इलेक्ट्रॉन दिए। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 3 इलेक्ट्रॉन दिए। तो यहाँ पर हमने आपको अभी बताया था एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कितने आवेश की जरूरत होती है? 96,500। और बस इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? 3। तो इसको 3 इंटू 96,500 कूलम की आवश्यकता होगी। तो जमाना कैसा है देखो, तो यहाँ पर अंत में लिख देना अतः, अतः 1 मोल यहाँ पर अच्छे से लिख देंगे, 1 मोल Al3+ को Al में अपचयित करने के लिए, अपचयित करने के लिए आवश्यक
आवश्यक आवेश, आवश्यक आवेश कितना होगा बेटा, कितना होगा, कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फेरेड, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना फेरेड, एक इलेक्ट्रॉन, एक फेरेड, बट इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तीन, तो इसको कितने आवेश की जरूरत होगी, तीन फेरेड, मतलब यहाँ पर 3 × 96,500 कूलम। तो इसका इसमें गुणा कर देना, जो भी आएगा वो आंसर आएगा। तो मेरे भाई इसका इसमें गुणा करना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलो कितना इजी है ये न्यूमेरिकल, बहुत इजी है ना। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा, परेशानी कोई नहीं है। तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन आपको करना है। देखो अब दूसरा वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 1 मोल Cu2+ को Cu में ले जाना है। तो आप यहाँ देख लो बेटा, अगर Cu2+ को किसमें ले जाना है, अगर ये Cu2+ है, इस Cu2+ को Cu में ले जाना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फेरेड, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 × 96,500 फेरेड, जैसे 3 थे तो 3 × 96,500 कर दिए। अब यहाँ 2 हैं, तो अब ये वाली जो थ्योरी है, ये वाली थ्योरी पूरी जमाना, यहाँ 1 मोल Cu2+ लिखना, यहाँ Al का था तो ये लिख, यहाँ Cu2+ को Cu में अपचयित करने के लिए आवेश की जरूरत कितनी होगी बेटा, 2 फेरेड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो यहाँ पर 2 × 96,500 कूलम कर दोगे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए, ठीक है। आ जाओ अब हम सी वाला करते हैं, ठीक है। सी वाला, अब देखो सी वाला हमारा क्या है, Mn2+ में ले जाना है। देखो यहाँ पर हमें MnO4- दिया है, MnO4- दिया और Mn2+ में ले जाना है। तो यहाँ तो हमें अलग अलग दिए थे कि भाई Al को Al में, Cu को Cu में, यहाँ पर तो ये यौगिक दिया है। तो मेरे भाई इस यौगिक में जो आपका Mn है, उस Mn की ऑक्सीकरण अवस्था आप निकाल लो, कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इस MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था चाहिए, यहाँ Mn किस ऑक्सीकरण अवस्था में है, जब हम ले जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं यहाँ पर करके देख ले रहा हूँ, यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, आप ऐसे करना है, Mn4 है, ठीक है। तो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, तो जिसकी निकाल दे उसको x मान लेते हैं। O की कितनी होगी बेटा, -2, कितने हैं O 4, बराबर क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, तो बराबर क्या आएगा बेटा, -1 आएगा, ठीक है। तो ये x 4 दूनी -3 8 बराबर -1। अब -1 को इस तरफ ले जाओ, तो ये -1 और प्लस के कितने हो गए 8, ये प्लस के, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, +7। मतलब यहाँ पर जो आपका Mn है, वो आपका Mn 7+ में है, किसमें है बेटा, 7+ में। मतलब हमें Mn 7+ को Mn2+ में बदलना है, ध्यान रखना। यहाँ तो ये अलग दिए थे, बट यहाँ अलग नहीं दिए, तो इसको निकाल लेंगे हम। तो हम यहाँ प्यारे भाई क्या लिख देंगे, Mn 7+ में है, तो क्या लिख देंगे भाई, हमें जो Mn 7+ है, इस Mn 7+ को हमें Mn2+ में बदलना है। तो देखो ये 7 है, अगर हम इसको 7 ही इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये तो Mn में बदल जाएगा, बट ये देखो 2 तो हमें बचाना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, हमें इसको देने पड़ेंगे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। अगर 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो 5 तो ये कम हो जाएंगे, और बचेंगे कितने, 2, तो ये 2 रहेंगे, ठीक है। तो अंत में वही वाली कहानी लिख देना, ये जो आपको कहानी दी है ये वाली पूरी लिख देना। तो यहाँ पर कितने आवेश की जरूरत पड़ेगी, 5 फेरेड, है ना। तो 5 इंटू कितना आएगा, 96,500 कूलम, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आया समझ में आप सबको, कोई परेशानी है तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही करने हैं, मुझे लगता है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगले टाइप की न्यूमेरिकल पे हम अब बात कर लेते हैं। प्यारे साथियों, हमें हमारे पास अगले टाइप का न्यूमेरिकल आ गया, लेकिन जो पहला हमने टाइप किया था उससे थोड़ा ये संबंधित है। आओ जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को प्राप्त करना है ना, कुछ हमें दिए हैं, उनको हमें प्राप्त करना है, तो वहां पर कितने आवेश की जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी आवेश ही पूछा है ना। क्वेश्चन हमारे पास कौन है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, जो गलित CaCl2 है, इस CaCl2 को 20 ग्राम कैल्शियम में परिवर्तित करना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, गलित Al2O3 है, इसको 40 ग्राम एल्यूमिनियम में परिवर्तित करना है। समझ गए ना, देखो यहाँ ध्यान से, देखो CaCl2 से ग्राम कैल्शियम, देखो हमें मतलब किससे, हमें यहाँ 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए, तो हमें मतलब यहाँ किससे है, कैल्शियम से है। यहाँ पर किससे मतलब है, कैल्शियम से। तो आप देखो यहाँ कैल्शियम कितनी ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, तो हमें पता है कैल्शियम पे तो 2+ होता है, तो कैल्शियम यहाँ 2 ऑक्सीकरण अवस्था में ही होगा। मतलब हमें Ca2+ से Ca में जाना है,
Ca2+ से किस में जाना है बेटा, Ca में जाना है जाना है ना। तो अगर Ca2+ से Ca में जाना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो हमारा ये कैल्शियम में बदल जाएगा। मतलब इसका ये है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए मतलब हमें कितने आवेश की जरूरत है, 2 फेरेट की, है ना। तो यहाँ ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमने पिछले जैसा किया था उसके जैसा क्वेश्चन है। मतलब इसका ये है कि अगर हमें 1 मोल Ca2+ ये जो है इसको Ca में अपचयित करना है, Ca में बदलना है, तो हमें आवेश की कितने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो 2 फेरेट की जरूरत पड़ेगी। कितने इलेक्ट्रॉन आवेश की जरूरत पड़ेगी, 2 फेरेट की। ये मोल वाली बात हुई है। बट यहाँ पर बेटा ग्राम की बात हो रही है, किसकी, हमें 20 ग्राम कैल्शियम में ले जाना है। किस में ले जाना है, 20 ग्राम कैल्शियम में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक अतः लगाएंगे, उसमें लिखेंगे 20 ग्राम, 20 ग्राम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 ग्राम Ca, बट हमें 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए तो हम लिखेंगे अतः 20 ग्राम कैल्शियम में आवेश की जरूरत है। हमें 20 ग्राम कैल्शियम के लिए आवेश की जरूरत है ना, क्योंकि यहाँ बोला 20 ग्राम कैल्शियम में बदलो। तो यहाँ पर कितने आवेश की जरूरत, देखो 1 मोल में कितने की जरूरत होती है, 2 फेरेट की, है ना। तो इस मोल को आप बदल दो बेटा, जो मोल है इसकी वैल्यू को चेंज कर दोगे। तो आपको पता है मोल बराबर क्या होता है बेटा, W/m। मोल बराबर क्या होता है, W/m। तो जो 2 आया है इस 2 में आप क्या कर दोगे, W/m से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये 2 है। अब यहाँ W मतलब भार, W मतलब भार, और भार आपको कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है, ठीक है। M मतलब अणु भार, तो कैल्शियम का अणु भार कितना होता है बेटा, कैल्शियम का अणु भार बताओ जल्दी कितना होता है। कैल्शियम का अणु भार कितना होता है बेटा, 40 होता है। कितना होता है, 40। तो 20 दूनी 40, 2 एकम 2, तो हमारा कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। मतलब हमें 1 फेरेड आवेश की आवश्यकता होगी 20 ग्राम कैल्शियम की। समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए किस टाइप से करना है। देखो यहाँ इससे इसमें ले जाना है तो ले जाना है तो Ca2+ से, क्योंकि C2+ चाहिए हमें, तो Ca2+ से अगर हम Ca में गए तो यहाँ तो मोल चलता है, क्या चलता है, मोल। तो 1 मोल Ca2+ से Ca में आवेश कितना है, 2 फेरेड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। बट यहाँ हमें ग्राम में चाहिए, तो इस ग्राम को हम क्या करेंगे, मोल जो मोल में है उसको चेंज करेंगे। तो इस मोल की हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 × W/m, ये मोल की वैल्यू। तो W का मान कितना है बेटा, 20, क्योंकि ये 20 दिया है। और अणु भार, M अणु भार होता है, तो कैल्शियम का अणु भार 40, तो इसको सॉल्व किया तो आया 1 फेरेड, है ना। चलो ऐसे ही हम दूसरा कर लेंगे। तो इसको हमें Al में, तो हमें मतलब कितना है, Al से मतलब है, तो यहाँ Al क्या होगा, 3+ में होता है ना। तो Al3+ को अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये किस में बदल जाएगा, Al में बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ से एक बात पता चल गई, अतः 1 मोल Al3+ से Al में आवेश की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो आवेश की बेटा हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो 3 है ना। बट हमें तो 40 ग्राम का निकालना है। कितने का निकालना है, 40 ग्राम का निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 40 ग्राम Al में आवेश है, आवेश, ठीक है। तो कितना होगा, ये 3 इंटू इसका W/m को मल्टीप्लाई कर देंगे तो W/m, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको देखो 3 इंटू W का मान कितना है, तो ये 40 है, ये 40 है ना। M मतलब अणु भार, तो एल्यूमिनियम का अणु भार कितना होता है, 27 होता है। तो इसको आप सॉल्व आउट करना है, इसको काट पीटना, और काटोगे पीटोगे तो इसका आ जाएगा 4.4 फेरेड आवेश की आपको आवश्यकता होगी। समझ में आपको आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे ही हमारा दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है जिनको हमें अच्छे से करना है, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप के न्यूमेरिकल पर। मेरे भाई अगला न्यूमेरिकल फुल फॉर्म में हमारे स्क्रीन पर है, और देखो क्या बोल रहा है, कितना आसान न्यूमेरिकल, कितना अच्छा बोला है, 0.02 मोल लीटर इनवर्स। अब यहाँ मात्रक से पहचान दो, मोल लीटर इनवर्स दिया है, मतलब ये तो सांद्रता है, क्योंकि मोल लीटर इनवर्स सांद्रता का मात्रक है, मतलब ये आपको सांद्रता दे के रखी है, तो है ना। इस 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl बिलियन, बिलियन का है, KCl का बिलियन, KCl विलयन की 298 केल्विन पर विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता मतलब K, विशिष्ट चालकता मतलब K,
ये आपको इतनी दे के रखी है। तो विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो भाई अगर मोलर चालकता हमें ज्ञात करना है तो मोलर चालकता का सूत्र तो ये होता है। अब मोलर चालकता मतलब लैम्डा एम ज्ञात करना है, तो उसके लिए के चाहिए और 1000 और एम, एम मतलब सांद्रता, अभी आपने बताया था, तो ये वाला आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो सांद्रता आपको दे के रखी है 0.02, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो दिया है, दिया है, ठीक है, स्मॉल एम इज इक्वल टू 0.02 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। चलो अब क्या ये विशिष्ट चालकता, ये साफ साफ बोला है, तो विशिष्ट चालकता कितनी दी है 2.48 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये लेके रखा है। क्या अब याद करना है मोलर चालकता, मतलब लैम्डा एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला लगा दो भाई, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है के इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम, यही होता है फॉर्मूला, सेंटीमीटर क्यूब, ये तो यूनिट है ये। तो के का मान आपको इतना दिया है 2.48 इंटू 10 टू दी पावर -2 और ये देखा रखा है आपको 1000, ठीक है, अपॉन एम, एम का मान कितना है बेटा 0.02। तो देखो आप दो अंक पहले दशमलव, दो अंक पहले दशमलव, पॉइंट से पॉइंट आप काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका क्या बचा, ये दो बचा, तो दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो चौके 8, कितना बचा बेटा, ये हमारा 124 आ गया। कितना आ गया बेटा 124 जो है ना हमारा निकल के आ चुका है। यहाँ से आपको दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कितनी जीरो है, दो, यहाँ पर आपके पास बेटा कितनी जीरो है, दो जीरो है, और यहाँ पर देखो ये -2 है ना, और ये आपकी प्लस के 3 है ना, तो इस दो जीरो में से एक जीरो आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो ये आपका बचेगा 10 टू दी पावर 1, ये अकेला बचेगा 10 टू दी पावर बेटा क्या बचेगा, अकेला 1 बचेगा, है ना, यही बचेगा ना, और कुछ तो यहाँ पे बच नहीं रहा है भाई, हाँ यही बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, या फिर 1240 जो है इस लेम्डा एम का मात्रक आ जाएगा, और अंत में लेम्डा एम का हमें मात्रक लिखना है, सॉरी विमान आ जाएगा, इसका मात्रक लिखना है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका मोल इनवर्स, यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई स्क्रीन पर है, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है 0.00241, यहाँ पर यह ध्यान रखना 0.00241 मोल एसिटिक अम्ल की चालकता। अब यहाँ पर चालकता तो भाई है ना, ये साधारण चालकता भी होती है, विशिष्ट चालकता भी होती है, मोलर चालकता भी होती है, ये कौन सी चालकता आपको दे के रखी है, तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा बेटा मात्रक से। किससे पहचानना पड़ेगा, मात्रक से पहचानना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर है ना 0.00241 एसिटिक अम्ल की चालकता आपको ये दे के रखी है, तो ये मात्रक आप देखो किसका है, तो मेरे भाई अगर हम देखें ये मात्रक है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, जो है ये आपका विशिष्ट चालकता का मात्रक है, मतलब ये आपको विशिष्ट चालकता देकर रखी है, ठीक है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना, मतलब लैम्डा एम निकालना, मतलब जो अभी जो क्वेश्चन किया है जस्ट बिल्कुल ये इतना क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, ठीक है। आगे लेकिन क्वेश्चन को और इंक्रीज किया गया है, आगे बोला है इसकी मोलर चालकता ज्ञात की, हो गया। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता, लैम्डा एम इन्फिनिटी मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता आपको ये दी हो, तो वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है। तो मेरे भाई वियोजन स्थिरांक आपको देखो, ये है वियोजन स्थिरांक का सूत्र, कि अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, लेकिन अल्फा निकालना पड़ेगा इससे पहले, मतलब इससे पहले अगर वियोजन स्थिरांक आपको निकालना है तो उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा वियोजन की मात्रा जो अल्फा होती है, और इसका आपका ये सूत्र होता है, समझ गए ना। तो मेरे भाई यहाँ से आप मोलर चालकता जो निकालोगे, ये जो मोलर चालकता होगी ये निश्चित सांद्रता वाली मोलर चालकता होगी, और आपको ये सांद्रता दी है, ठीक है। तो पहले आप ये निकाल लेना, तो आपको सांद्रता कितनी दे के रखी है मेरे भाई, सांद्रता आपको जो दे के रखी है वो आपको ये दे के रखी है ना, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करूंगा, डायरेक्ट मैं लैम्डा एम का एम इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, ये फॉर्मूला है के इंटू 1000 अपॉन एम, ये आपका एम क्या है यहाँ पर सांद्रता है, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू कितनी है बेटा, के चालकता की ये वैल्यू है
7.896 इंटू कितना रख दिया है बेटा, ये 1000 दिया है। और ये m जो है इसकी वैल्यू आपको कितने रखी है, सांद्रता, सांद्रता ये दे के रखी है तो 0.00241। आप बढ़िया से लिख लेना इसको, ठीक है ना। चलो यही दे के रखा है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व आउट करना है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व आउट। ओ मेरे भाई, यहाँ पर 10⁻⁵ भी दिया है ना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिस कर गया हूँ। इंटू कितना दिया बेटा, 10⁻⁵ इंटू आपका ये के का मान हो गया, ये के का मान है और ये 1000 सेम का सेम रहेगा, ठीक है ना। चलो ये 1000 सेम का सेम। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखो आप करोगे इसको सॉल्व, तो इसका दशमलव हटाओगे, ऊपर कितनी जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 अंक पहले दशमलव है, तो 10 की पावर बेटा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसकी 3 जीरो, 1 2 3, 3 अंक पहले है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये माइनस के 5, ये प्लस के 5, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा, 7896 अपॉन ये 241 बचेगा। अब इसमें इससे भाग लगाना है, तो मेरे भाई जब इसमें इससे भाग लगाओगे तो आप कैलकुलेशन कर लेना, ये आएगा 32.76 आएगा। ये जो है वो लैम्डा एम का मान आया है। किसका मान आया है, लैम्डा एम। और ये लैम्डा एम का मान जो है इस सांद्रता पर आया है, मतलब ये निश्चित सांद्रता वाली मोलर चालकता कहलाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये निश्चित सांद्रता वाली क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। इसका मात्रक लिख देना, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये निश्चित सांद्रता वाली मोलर चालकता हमने आपको निकाल के दे दी। अब ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता आपको ये दे के रखी, मतलब लैम्डा एम इंफिनिटी जो है वो आपको इतना दे के रखा है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे के रखा है ना। आपको क्या निकालना बेटा, वियोजन स्थिरांक, बट उससे पहले वियोजन की मात्रा निकालनी पड़ेगी। तो अल्फा का फॉर्मूला लगाओगे तो अल्फा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, ये दे के रखा है। तो लैम्डा एम सी मतलब निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता, ये निकल के आई है, ये 32.76 रख दोगे, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है बेटा, 390.5, यही है ना। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई परेशानी है नहीं। तो मेरे भाई इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इसकी दशमलव हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी। इसका दशमलव हटाओगे, ऊपर कितनी जीरो आएगी, 1 जीरो। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लेना। अब इसको आप काटना पीटना, तो जब आप इसको काटोगे पीटोगे, जब इसको आप क्या कर लोगे बेटा, काट पीट लोगे, तो ये इसको काटना पीटना है, तो ये आपका बेटा आ जाएगा 0 पॉइंट नो ये 3276 है, 3900 था, ये 0.85 आएगा, 0.85। और ये 10 टू दी पावर ऊपर चला जाएगा तो ये -1 है ना। चाहे तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इस -1 से चलो ऐसे ही रह दो, है ना। तो ये किसका मान आ गया बेटा, अल्फा का मान आ गया, है ना। बट आपको क्या निकालना है, वियोजन स्थिरांक। तो अब ये जो वियोजन स्थिरांक है इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये जो आपका के अल्फा है, इस के अल्फा में वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन इसका टफ रहेगा। यहाँ सी जो है मतलब सांद्रता, यहाँ सी क्या है बेटा, सांद्रता। तो इस सांद्रता की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये मतलब ये आपका 0.0024 रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आई है, ये आई है, तो ये इसकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, रखनी पड़ेगी। तो ये अल्फा स्क्वायर है, मतलब 2 बार ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो 0.85 इंटू 10 टू दी पावर -1, और इसको 2 बार लिख दो आप, तो ये स्क्वायर में चला जाएगा। तो 0.85 इंटू 10 टू दी पावर -1, ये आपको आ जाएगा। अब यहाँ 1 माइनस अल्फा, मतलब 1 एक में से इसको घटाना है, तो भाई एक में से इसको आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 0.85 इंटू 10 टू दी पावर -1 को इसमें से आपको घटाना पड़ेगा। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको, बहुत सारा जो आपका थोड़ा कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा, ये कैलकुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये सब कैलकुलेशन करोगे बेटा तो ये 1.86 इंटू 10 टू दी पावर -5 आएगा। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा मेरी बात को याद ध्यान रखना कि अब जो एग्जाम में आ रहा है केवल आपको वियोजन की मात्रा तक आएगा, वियोजन स्थिरांक जो है वो क्वेश्चन में बहुत कम पूछा जाएगा। तो आपको मैंने ये बता दिया है, ये करना पड़ेगा आपको, इतना थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका टफ ही है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपसे बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई आगे।
ये मेरे भाई सबसे सरल न्यूमेरिकल है, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है BaCl2 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मतलब जो BaCl2 है इसकी हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, अनंत तनुता पर। जबकि Ba2 प्लस और Cl माइनस की आयनिक चालकताएं जो है वो आपको एक दे के रखी है ये, और एक दे के रखी है ये। मतलब Ba2 प्लस की चालकता ये दे के रखी है और Cl माइनस की चालकता ये दे के रखी है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको पता है, मैंने आपको बताया अगर किसी भी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है तो हम कोलरास नियम लगाते हैं। तो हम ये कोलरास नियम लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे पहले हमें जिसकी भी चालकता ज्ञात करनी है उसका आयनन करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको जब तक हम आयनों में नहीं तोड़ेंगे जब तक ये आंसर हम सही तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये है BaCl2। तो इस BaCl2 को आयनों में हम पहले क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो जब आयनों में तोड़ेंगे तो बेटा ये बन जाएगा Ba2 प्लस। Ba पर 2 प्लस होता है क्योंकि 2 इसका ही है। ठीक है, और Cl पर क्या होता है बेटा 1 माइनस। लेकिन आप यहाँ देखो Ba की संख्या आपको कितनी दिख रही है 1, Cl की संख्या आपको कितनी दिख रही है 2, तो ये संख्या आपको यहाँ लगाना है। तो मतलब Cl माइनस कितने हैं 2 और Ba2 प्लस कितना है 1। यहाँ से हमें संख्या पता चलता है। अब हम इससे आयनिक चालकता ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर बेटा आयनिक चालकता धनायन की और ऋणायन की ये दी है। ठीक है, तो मतलब ये Ba2 प्लस की जो चालकता है अनंत तनुता पर वो कितनी दी है 127.30। ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मोल इनवर्स। ठीक है, और लैम्डा Cl माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू कितना दिया है 76.34 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और ये देख रहा है। हमें इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो लगाओ फॉर्मूला लैम्डा n इंफिनिटी इज इक्वल टू BaCl, है ना। तो क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस वाली की लगाएंगे। देखो इसकी निकालना है तो एक प्लस और माइनस का योग होती है, तो प्लस और माइनस का योग। तो बताओ अब प्लस वाला Ba2 प्लस इंफिनिटी और यहाँ पर लैम्डा Cl माइनस इंफिनिटी। अब देखो Ba प्लस की संख्या कितनी है 1, तो यहाँ 1 लगेगा, 1 और ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट Cl की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ लगा देना आप 2। समझ आया। ठीक है, कोलरास नियम ये होता है ना, धनायन और ऋणायन। तो धनायन लिखना पड़ेगा और ऋणायन लिखना पड़ेगा, धनायन और ऋणायन लिख के इनका योग निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब Ba2 प्लस की वैल्यू कितनी की है बेटा ये दे के रखिए, तो 127.30 और 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी है 76.34। तो इसका इसमें गुणा कर लो और इसको आप जोड़ लो। इसका इसमें पहले गुणा करना और फिर इसको जो भी आए उसको आप क्या करना बेटा जोड़ लेना। तो आप जोड़ लोगे तो आप कितना आ जाएगा 279.98 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लैम्डा m का मान आ गया। किसके लिए बेटा BaCl2 के लिए, BaCl2 के लिए। और इसका मात्रक भी आपको लिखना है क्या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और ये। आई होप आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित जैसे भी न्यूमेरिकल आए तो आपको तोड़ना ही है पहले, और धनायन और ऋणायन की चालकताएं हैं वो लिख लेना और फिर अंत में सूत्र लगाकर उनको जोड़ देना। कोई सा भी टाइप, इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आए पहला काम आपका यही है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन मेरे भाई स्क्रीन पर है 0.025 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स एथेनोइक अम्ल की जो चालकता है वो 46.5 है। मतलब इस सांद्रता पर चालकता ये है, तो ये निश्चित सांद्रता की चालकता हो गई क्योंकि ये सांद्रता दी है और सांद्रता पर चालकता ये दी है, मतलब ये निश्चित सांद्रता की जो है ना मोलर चालकता है। ठीक है, और इसके वियोजन की मात्रा आपको ज्ञात करना है। तो समझ लिया हमें क्या करना है वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें दे के रखी है कि भाई ये हम दे रहे हैं और ये हम दे रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अगर वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है तो हमें लगाना पड़ता है लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी। ये फार्मूला लगाना पड़ता है, ये आपको दिखा ये वाला फार्मूला। तो आपको निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता आपको गिवन है, बट ये गिवन आपको नहीं है। तो अगर आपको ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है तो कोलरास नियम लगा दो यार, है ना। तो कोलरास नियम अगर हम लगा देंगे लैम्डा m इंफिनिटी, तो ये जो आपका एथेनोइक अम्ल है मतलब CH3COOH
इसकी आयनिक चालकता ज्ञात हो जाएगी, है ना। तो इसकी आयनिक चालकता ज्ञात करने हैं तो ये जो इसकी आयनों की जो चालकता दी है इनको आप क्या करते हो, जोड़ देते हो। तो इन दोनों को आप जोड़ दो तो 49.6 और 54.6 इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम इनको जोड़ देंगे हमें इसकी आयनिक चालकता मिल जाएगी। तो हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, 404.2 मिल जाएगा ये। तो अब आपको ये भी दी है ये वाली और ये आपने निकाल ली, इन दोनों को यहाँ हम पुट कर देंगे। तो ये लैम्डा एमसी कितना है, 46.1 और ये कितना है बेटा, 404.2। दशमलव से दशमलव काट देना, ये 461 और ये 4042 हो गया, ठीक है। अब इसको इससे आप डिवाइड कर दो, तो जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो 0.11 के आसपास जो आ जाएगा, जो आपका अल्फा होगा। और अगर इसी क्वेश्चन, ये 2019 में आ चुका है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। और ये 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये आ गया, इसी में वियोजन स्थिरांक बोलता। तो अब ये वाला सूत्र हम लगाते, सी का मान आपको सांद्रता ये दे के रखा है, अल्फा आपने निकाल लिया, 1 माइनस अल्फा करके सॉल्व करते आंसर आता आपका, ठीक है ना मेरे भाई। चलो तो ऐसे इसको करना है। तो अल्फा मतलब वियोजन की मात्रा वाला क्वेश्चन कैसे भी आए, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप सब इसको कर लोगे, उड़ा दोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो हाँ, एक क्वेश्चन हमें मिला, एक मिनट रुकना मेरे भाई, एक क्वेश्चन हमें मिला है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले। तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन मिला है, यदि एक धात्विक तार, मतलब हमारे पास एक कोई धात्विक तार है में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है, 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों तक की प्रवाहित होती है। तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है तार में 5 एम्पियर की 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों तक, मतलब समय और धारा का मान आपको दे के रखा है, ठीक है ना। मतलब इस क्वेश्चन में आपको धारा आई जो है, धारा जो आई है इसकी वैल्यू आपको दे के रखी है 0.2 एम्पियर की, नो 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 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। और इसके अलावा आपको टाइम दे के रखा है ना, समय दे के रखा है टी। और कितना दिया है बेटा, 2 आर, कितना दिया है, 2 आर दिया है, ठीक है। बट इस 2 आर को हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले 2 मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा, फिर मिनट को सेकंड में गुणा करेंगे, सॉरी सेकंड में बदल देंगे तो फिर 60 का गुणा, तो आपका ये सेकंड में आ जाएगा समय, ठीक है। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक फॉर्मूले लगाना पड़ेगा, हमें वो याद रखना पड़ेगा। हम जानते हैं इसमें वो फॉर्मूला नहीं है, तो हम जानते हैं, देखो Q बराबर बेटा क्या होता है, N। हमने देखो फिजिक्स में क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ा है कि नहीं। तो उस सिद्धांत के अनुसार Q इज इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है, जहां पर N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो ये क्वांटीकरण, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना था, इसलिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ा, ठीक है। आगे हम दोस्तों एक फॉर्मूला और लगाएंगे। देखो आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई, सॉरी कैपिटल आई लिख दो, आई इंटू टी। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो Q की वैल्यू आप रख दो क्या, आई इंटू टी। तो ये रख दिया हमने आई इंटू टी बराबर एन टी। आई की वैल्यू कितनी दे के रखी बेटा, 0.5 एम्पियर। तो ये 0.5 एम्पियर। समय आपके पास कितना दे के रखा है बेटा, ये दे के रखा है, ये है ना। तो 6 दूनी 12, चाहे तो आप ऐसे रहने दो, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, 12 6 72, मतलब ये आपका 7200 हो गया, 7200 हो गया। इसका हमने गुणा कर दिया, ठीक है। अब बराबर एन का तो मान हमें निकालना ही है। एक मिनट मेरे भाई, फॉर्मूला ही बना लेता हूँ। एन का मान निकालना, e को बटे में भेज दो, है ना। तो आई इंटू टी अपॉन क्या आ जाएगा, ई। तो आई की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पियर। टी का मान कितना आ गया, इन सब का गुणा कर लो, 7200, ठीक है। और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ना, ये है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है ना। तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और अच्छे से सॉल्व करोगे तो बेटा आ जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 22। आप अच्छे से सॉल्व कर लेना इसको। और ये इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी।
तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या निकल गई बेटा, सन का निकल गई। ये भी जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो तो मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपका, एक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें। 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 मोल केसीएल विलयन का प्रतिरोध, आपको देखो ये प्रतिरोध साफ साफ कह रहा है कि प्रतिरोध है, मतलब आर है ना, 1500 ओम है ना। यदि 0.001 मोल केसीएल विलयन की चालकता 298 केल्विन पर, अब ये चालकता दी है, मतलब ये आपको विशिष्ट चालकता दी है। ये कौन सी चालकता है, 0.146 × 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको कौन सी चालकता दी है, विशिष्ट चालकता दी है। हो तो सेल स्थिरांक क्या है। अब यहाँ से सेल स्थिरांक पूछा, अब सेल स्थिरांक पूछा मतलब आर दे के रखा है ना, सेल स्थिरांक पूछा मतलब सेल स्थिरांक तो क्या होता है, जी होता है। तो यहाँ पर बेटा आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना। देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको के का मान दी के रखा है, आर का मान 15, देखो के का मान कितना दिया है, इस के का मान, ये विशेष चालकता है ना, इसका मान कितना दिया बेटा 0.146 × 10⁻³ ये दे के रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और जी आर का मान 1500 ओम दिया है, जी निकालना है, आप कैलकुलेट कर लेना। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। तो ऐसे करके बेटा आपको ये क्वेश्चन जो है ना पूरे कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि आपको और क्वेश्चन इस चैप्टर से कराने हैं तो मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा, उसमें कराऊंगा। बाकी मेरे भाई ये फॉर्मूले आप कर लेना, कहीं से भी कैसा, इनसे हटके भी अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, अगर ये फॉर्मूले आपके दमदार हैं, आपको समझ में आया है, पता है, तो आप न्यूमेरिकल किस टाइप का भी आए, कैसा भी आए, लगा सकते हो। आई होप बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मेरे भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अब हम जो है ना अगली वीडियो से चैप्टर नंबर 3 जो है उसकी न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करेंगे, और मुझे लगेगा इसके और न्यूमेरिकल कराने हैं तो मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।